दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है और जब वो अपने ससुराल आती है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं, उसकी इच्छाएं होती हैं। लेकिन जब कोई नई नई दुल्हन है और उसके सामने अगर खुद उसका पति पहली ही रात अपनी ऐसी शर्त रख दे और उसे ऐसा मजबूर कर दे कि वो उसके सामने किसी और से वैवाहिक संबंध बनाए, तो उस नई नवेली दुल्हन पर आखिर क्या बीतेगी। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से ककोरा गांव से है, जहां का रहने वाला हरीश रावत, जिसकी अभी नई नई शादी होती है। शादी अरेंज मैरिज होता है और उसकी नई नवेली दुल्हन नेहा दिखने में काफी सुंदर होती है। और दोस्तों, ये दोनों पति पत्नी की जिंदगी बस सामान्य ही चल रही होती है। एक दिन उसका पति हरीश रावत अचानक बुरी तरह से बीमार हो जाता है और हमेशा के लिए वो इस दुनिया को छोड़ देता है। लेकिन उसी के मरने के कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी अचानक ही प्रेग्नेंट हो जाती है और ये बात जब घर वालों के सामने आती है तो पूरे घर में बवाल मच जाता है। सास ससुर और ससुराल वाले सभी लोग नेहा को उल्टा कुलच्छणी और भी अभद्र अभद्र बातें कहने लगते हैं, उसे घर से निकालने की धमकी देते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर पति के मरने के बाद नेहा कैसे प्रेग्नेंट हो गई, ये सारी कहानी हम आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये घटना बुलंदशहर के ककोरा की है, जहां हरीश रावत की नई नई शादी होती है। हरीश रावत एक अच्छा इंसान होता है, लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है नेहा से वो अपनी पहली रात को, यानी कि सुहाग रात वाले दिन को ही कहता है कि नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज मैं तुमसे एक ऐसा सच भी बताने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी। नेहा हरीश की ये बात सुनकर हैरान रह जाती है कि आखिर आज, जबकि हमारी पहली सुहागरात है, हम दोनों एक दूसरे से काफी नजदीकी में आज ही मिले हैं, तो हम दोनों को एक दूसरे के साथ मीठी मीठी प्यार भरी बातें करनी चाहिए। और उस वक्त हरीश, उसका पति, ये कैसी बातें कर रहा है। लेकिन फिर भी हरीश नेहा का हाथ थाम लेता है और बड़े ही प्यार से नेहा से कहता है कि नेहा, अगर मैं ज्यादा दिन तक तुम्हारा साथ न दे पाऊं, मेरा मतलब है कि अगर मैं कुछ दिनों में ही मरने वाला हूँ, तब तुम क्या करोगी। नेहा वहां उठकर खड़ी हो जाती है और घबरा जाती है और कहती है कि हरीश जी, ये सब कुछ आप क्या कह रहे हैं। आज हमारी पहली रात है और आज के दिन आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। हरीश नेहा का हाथ पकड़ लेता है और उसे बैठाता है और कहता है कि नेहा, तुमसे कोई भी गलती नहीं हुई है, बल्कि गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन मैं नहीं जानता कि मुझसे ये गलती कब और कहाँ हो गई है। नेहा कहती है कि मुझे बताइए कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे साफ साफ बताइए। हरीश बोलता है कि मेरी कसम खाओ नेहा कि ये बात तुम किसी और को नहीं बताओगी, चाहे मैं रहूं या मैं ना रहूं, लेकिन इस बात को तुम अपने तक ही रखोगी। और तब नेहा कहती है कि हरीश जी, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर बताइए, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूंगी, मैं ये वादा करती हूँ। और तब हरीश नेहा से कहता है कि नेहा, मैं कुछ दिन पहले ही इन्हीं शादियों की तैयारियों की वजह से एक दिन बारिश में बुरी तरह से भीग गया था और उसी दिन से मुझे बुखार हो गया था। बुखार इतना ज्यादा था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं लगातार डॉक्टर के संपर्क में हो गया और दवाइयां भी ले रहा था, एंटीबायोटिक ले रहा था, लेकिन फिर भी बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर लगातार मेरा वजन बहुत ज्यादा कम होने लगा, लगातार कमजोरी बढ़ने लगी। और फिर मैं जिस डॉक्टर को दिखा रहा था उसने बहुत सारे जांच लिखे और जब मैंने सारे जांच करवाए और जो रिपोर्ट आई उसे देखकर डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी खबर दी जिस पर मुझे भी यकीन नहीं हुआ। उस डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मुझे एड्स हो गया है और इतनी बड़ी गंभीर बीमारी के बारे में सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। नेहा, यकीन मानो, मेरा इसमें कोई भी गलती नहीं है, ना ही मेरा किसी के साथ कोई अवैध संबंध रहा है, लेकिन न जाने मुझे ये बीमारी आखिर कैसे लग गई, कब लग गई, मुझे तो पता भी नहीं चला। ये बात सुनते ही नेहा के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। वो घबरा जाती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। नेहा एकदम शॉक्ड थी, नेहा की दुनिया उजड़ चुकी थी। नेहा एकदम धीरे आवाज में कहती है कि हरीश जी, हो सकता है कि आपकी ये रिपोर्ट गलत हो, कभी कभी ऐसा होता है। और तब हरीश कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने अपनी रिपोर्ट को एक नहीं बल्कि दो दो जगह जांच करवाई है।
दोनों जगह मुझे एड्स के बारे में ही बताया गया है। मुझे बताया गया है कि मैं एचआईवी संक्रमित होने के बाद मुझे एड्स हो गया है। और नेहा, मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम इस बात को मेरे घर में या फिर अपने घर में किसी को भी नहीं बताओ, नहीं तो किसी को यकीन नहीं होगा और लोग मुझे बेवजह ही गलत समझेंगे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। नेहा बहुत पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वो तुरंत ही हरीश का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आप बिल्कुल घबराइए मत। मैं ये बात किसी से भी नहीं कहूंगी, किसी से भी नहीं। लेकिन दोस्तों, वो रात सुहाग रात वाली बहुत ही दर्दनाक रात होती है, बहुत दर्द भरी रात होती है। दोनों पति पत्नी का जोड़ा रात भर बिस्तर पर लेटे हुए एक दूसरे को देख देख कर बस रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे और दोनों किसी से कुछ भी नहीं कहते। और दोस्तों, फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है और एक नई दुल्हन की तरह नेहा जल्दी उठती है। नहा धोकर वो अपने बाल संवारती है और एकदम नई दुल्हन की तरह सज धज कर वो अपनी पहली रसोई बनाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन दोस्तों, हरीश रावत की माताजी यानी कि नेहा की जो सासू माँ थी, वो थोड़ी सी कड़ी मिजाज की थी। वो नेहा के साथ काफी ज्यादा सख्त और अनुशासित ढंग से होती है। उन्हें लगता है कि बहू को हमेशा झुक कर रहना चाहिए और ससुराल वालों की बात माननी चाहिए। नेहा अपनी सासू माँ की बात पर सर झुकाकर वहीं खड़े रहती है और उनकी सारी बातों को भी मानती है। और उसका पति हरीश रावत जो होता है, वो नेहा को इस तरह से देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर नेहा ये सारी बातें जानते हुए भी सब कुछ उठकर कितना अच्छा से, जैसे कि एक नई बहू करती है, वैसे कर रही है। और दोस्तों, जैसे ही हरीश को मौका मिलता है, वो तुरंत ही नेहा के पास आता है और पूछता है कि तुम ठीक हो ना? तुम मेरी कल वाली बात तुम किसी को मत बताना। और हरीश ने नेहा से कहा कि आज रात मैं तुम्हें एक और बात बताने वाला हूँ। तुम आज रात हमारे कमरे में जल्दी आना। नेहा और भी ज्यादा घबरा जाती है कि आज क्या बात होगी। नेहा जल्दी जल्दी पूरे दिन का काम निपटाती है और फिर शाम हो जाता है, शाम का भी काम निपटा लेती है और रात होता है। वो जल्दी ही अपने कमरे में सोने को चली आती है। और फिर हरीश भी नेहा का उस दिन बेसब्री से रात को इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही नेहा कमरे में आती है, वो उत्सुकता से पूछती है कि हरीश जी, अब आज कौन सी बात आप मुझे बताने वाले हैं? हरीश कहता है कि नेहा, तुम घबराओ मत, बस तुम एक और वादा मुझसे करो कि तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगा। मेरे सिर पर हाथ रखो और अगर तुमने मुझे एक बार भी प्यार किया है ना, तो नेहा, तुम मुझे इनकार नहीं करोगी। वहीं दोस्तों, नेहा जो कि अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी, वो फिर से हरीश से कहती है कि हरीश, आप जो कहेंगे मैं आंख बंद करके मान लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस वक्त हरीश एक और चौंका देने वाली बात नेहा से बताता है और वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है नीरज, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम उससे शादी कर लो। नेहा ये सुनकर फिर से हैरान रह जाती है और कहती है कि ये सब कुछ आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हरीश कहता है कि नेहा, मेरे जाने के बाद तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी और मुझे पता है कि मेरे घर में रहना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। मेरे पास वक्त बहुत कम है। डॉक्टर ने ये साफ कह दिया है कि संक्रमण बहुत ज्यादा फैल चुका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अब मेरा बुखार छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। बड़े ही भारी मन से हरीश नेहा से कहता है कि नेहा प्लीज, मेरी बात को समझो। मैं आज ही वीडियो कॉल पर तुम्हें अपने उस नीरज दोस्त से मिलवा देता हूँ। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मैंने उससे भी बात कर ली है। उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है। और एक बार अगर तुम उससे मिल लोगी ना, तो तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। नीरज सच में बहुत अच्छा है। और दोस्तों, हरीश ये भी कहता है कि नेहा, नीरज तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगा। नेहा ये सब कुछ सुनकर खूब रोने लगती है, एकदम तड़प उठती है। उसके दिल के हजार टुकड़े होने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हरीश और उसका प्यार उससे छूट रहा है। नेहा हरीश को समझाने की बहुत कोशिश करती है और कहती है कि मैं आपके बगैर सिर्फ आपके नाम के सहारे इस दुनिया में जी सकती हूँ। मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हरीश कहता है कि मेरी ये आखिरी इच्छा है नेहा। तुम्हें अगर मेरी इच्छा पूरी करनी होगी तो तुम ऐसा जरूर करना। दोस्तों, फिर हरीश वीडियो कॉल पर नेहा और नीरज की बातचीत करवाता है। दोनों में जान पहचान बढ़ती है। नीरज और नेहा थोड़ी देर बात करते हैं और फिर बेमन से, और फिर दोस्तों, रात काफी हो चुकी थी। दोनों, हरीश और नेहा, फिर सो जाते हैं।
सुबह होती है लेकिन सुबह बहुत ही दर्दनाक होती है क्योंकि हरीश बुरी तरह से और भी ज़्यादा बीमार हो जाता है। उसकी तबीयत अचानक इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो एकदम सुस्त पड़ जाता है। उसकी आवाज़ तक उसके मुँह से ठीक से नहीं निकलती। नेहा से वो ज़्यादातर इशारों में ही कहता है कि नेहा, मेरी सारी बातों को तुम याद रखना, मेरा वक़्त आ चुका है। और इसी तरह से अब हरीश पूरी तरह से बेड पर हो जाता है। उसका उठना मुश्किल हो जाता है। घर के लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करते हैं, लेकिन वो बार-बार सभी को यही समझाता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, वो अपनी दवाइयाँ ले रहा है। हरीश को ये डर था कि अगर उसे हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, तो फिर सबको पता चल जाएगा कि उसे एड्स है। इसी वजह से वो हॉस्पिटल जाने से इनकार कर देता है। लेकिन दोस्तों, हरीश अपने उस दोस्त नीरज को अपने घर बुलाता है और अकेले में उसे कमरे में उसके साथ नेहा से बात करने के लिए जोर देता है। और कहता है कि मेरे सामने नीरज तुम नेहा की मांग भर दो, मेरे रहते तुम नेहा की जिम्मेदारी ले लो और मैं जब इस दुनिया को छोड़ दूंगा तब तुम दोनों इस शादी को सार्वजनिक कर देना। और अब जो ये नीरज होता है दोस्तों, ये भी अपने दोस्त की बातों से मजबूर हो जाता है और नेहा की मांग भर देता है। नेहा भी ये सब कुछ अपने पति के लिए करती है। दोस्तों, हरीश ने अपनी तरफ से नेहा की शादी नीरज से करा दी थी और उसके हाथ में नेहा का हाथ दे दिया था। और दोस्तों, इसी दिन शाम के 7 बजे हरीश रावत की तबीयत बिगड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। पूरे घर में कोहराम मच जाता है। नेहा का रो रो कर बुरा हाल था। वो रो रो कर बेहोश हो जा रही थी। लेकिन नेहा की जो सासू माँ थी, वो नेहा पर ही भड़क जाती है और उसे अपशब्द बोलती है। उस पर आरोप लगाती है और कहती है कि इस कुलक्षणी की वजह से मेरा बेटा मर गया। इससे जब से शादी हुई देखो ना, 1 महीने भी नहीं बीता और मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। इसने मेरे बेटे को खा लिया है। दोस्तों, गांव के लोग भी नेहा को संभालते हैं, उसकी सास को भी समझाते हैं कि देखिए, जो होना था हो गया है। अब इस तरीके से बातों का क्या फायदा। वहीं पर दोस्तों, हरीश रावत का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन नेहा के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो घर में एकदम अकेली पड़ जाती है। मायके से भी वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे और इसीलिए नेहा चाह कर भी वापस मायके लौट नहीं सकती थी। इसीलिए वो मजबूरन सबके तानों के साथ अपनी सासू माँ की बातों को सुनकर वहीं अपने ससुराल में रहती है। लेकिन अब नेहा रोज रात को फोन पर नीरज से बात करने लगी थी। वो अपना दुख नीरज के साथ बांट लिया करती थी। नीरज भी एक अच्छा लड़का था। वो रोज रात भर फोन पर नेहा से बातें किया करता था। नेहा का दुख हल्का हो जाता था। और दोस्तों, इन दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां भी बढ़ गई थी और दोनों में प्यार भी हो गया था। नीरज कहता है नेहा से कि हमें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। वैसे तो हमारी शादी हरीश ने करवा दी है, लेकिन अब हमें इसे सार्वजनिक करना भी बहुत जरूरी है। नेहा कहती है कि नीरज, मुझे समाज के लोगों से बहुत डर लगता है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मेरी सासू माँ भी बहुत उल्टे विचारों की है, कहीं वो इस शादी के लिए राजी नहीं हुई तो क्या होगा। और दोस्तों, ऐसे ही उन दोनों की बातें चलती रहती है। लेकिन फिर एक दिन नीरज फोन पर बात करता है नेहा से और नेहा को एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है। नेहा पहले से ही बहुत दुखी थी अपने पति हरीश को लेकर, लेकिन नीरज ने उसके दर्द को एकदम हल्का कर दिया था। और नीरज भी उसे एहसास करवाता है कि मैं हरीश की जगह पूरा करूंगा, हर रिश्ते को, हर वादे को मैं निभाऊंगा। और दोस्तों, नीरज और नेहा में दूरियां एकदम कम होने लगती हैं। वो दोनों एक दूसरे से उस होटल के कमरे में वक्त गुजारने लगते हैं। इन दोनों का ये सिलसिला अब लगभग ज्यादातर शुरू हो चुका था। जब भी मौका मिलता, ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए होटल में चले आते थे। लेकिन दोस्तों, नीरज हमेशा नेहा को यही समझाता था कि हम लोगों को ऐसा मिलना ठीक नहीं है, हमें जल्द से जल्द शादी सार्वजनिक कर लेनी चाहिए। लेकिन नेहा बार बार यही कहती है कि अभी मुझे डर लग रहा है, अभी हरीश को इस दुनिया से गए 3-4 महीने ही बीते हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, थोड़ा और वक्त हो जाने देते हैं, फिर मैं अपनी सासू माँ से बात करूंगी। दोस्तों, नेहा अकेलेपन की वजह से वो बार बार नीरज से मिलती रहती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है और ये खबर उसकी सासू माँ को घर में लग जाती है। और तब दोस्तों, एक दूसरा महाभारत खड़ा हो जाता है। घर में नेहा की सासू माँ पूरा तांडव मचा देती है और कहती है कि ये उल्टा है,
न जाने कहां से मुंह काला करवा कर आ गई है। न जाने ये किसका पाप लेकर मेरे घर पर है। अभी मेरे बेटे को गए 3-4 महीने भी नहीं बीते थे, लेकिन देखो इसकी हरकत। ये हमारी इज्जत को खराब कर रही है। दोस्तों, अब नेहा का रो रो कर बुरा हाल था। नेहा चाह कर भी नीरज का नाम वहां पर नहीं बता पा रही थी, लेकिन अब उस पर काफी दबाव डाला जाता है और तब नेहा नीरज का नाम लेती है और सबके सामने ये बताती है कि नीरज और उसकी शादी उसके पति हरीश रावत ने ही करवाई थी। लेकिन दोस्तों, नेहा की इस बात पर किसी को यकीन नहीं होता, क्योंकि कोई भी पति अपने दोस्त के साथ अपनी पत्नी की शादी नहीं करवाएगा। वहीं पर दोस्तों, नेहा की जो बात होती है उस पर यकीन ना करने का एक वजह और था, क्योंकि नेहा ने अपनी पूरी बात किसी को नहीं बताई है। उसने ये वजह नहीं बताई कि हरीश ने उसे ऐसा करने को क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों हरीश ने नेहा से वजन लिया था। वो कभी भी किसी को ये बात नहीं बताएगी कि उसे एड्स था। यहाँ पर दोस्तों नेहा को बहुत कुछ सहना पड़ता है, नीरज को भी बहुत उल्टा सीधा सुनना पड़ता है। इन दोनों के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें करना लोग शुरू कर देते हैं, गलत गलत इल्जाम लगाए जाते हैं। लेकिन ये दोनों सिर्फ वहां इतना ही कहते हैं पूरे समाज में कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और नीरज कहता है कि ये बच्चा मेरा है, नेहा से मैं शादी करना चाहता हूँ। और दोस्तों, फिर नीरज नेहा का हाथ पकड़ता है और उसके साथ उस घर से बाहर निकलता है। नेहा की सासू माँ रोकने की भी कोशिश नहीं करती, क्योंकि वो तो चाहती ही थी कि नेहा इस घर से चली जाए। और दोस्तों, अब नेहा को लेकर नीरज सीधा कोर्ट पहुंच जाता है और वहां जाकर वो कोर्ट मैरिज कर लेता है। तो दोस्तों, यहाँ एक दोस्त ने अपनी पूरी दोस्ती निभाई है और एक पत्नी ने भी जो अपने पति से वादा किया था उसे पूरे सम्मान के साथ उस वादे को निभाया है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप भी हमें कमेंट में जरूर लिखें। क्या नेहा ने जो किया वो ठीक था या फिर गलत? तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।